नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। बच्चे जब जनरली यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उनका सपना होता है पीएचडी करना। पीएचडी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, ये बहुत मैटर करता है। पर अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कैसे करना है, क्या वो क्राइटेरियाज हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए एक बढ़िया यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि भाई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड फैकल्टी। आप जिस फैकल्टी के अंडर, जिस गाइड के अंडर आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करोगे, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उस फैकल्टी के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से मैच कर रहा है कि नहीं। आपने कोई ऐसा टॉपिक चुना है जिसमें उस फैकल्टी का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपको फिर अपनी पीएचडी में दिक्कत होगी, क्योंकि वो फैकल्टी आपको आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर सारा वर्कलोड, सारा बर्डन आप पर आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपने जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रखी है, आपको उनकी वेबसाइट पर विजिट करना है, अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना है। आप किसी भी फील्ड से हैं, ठीक है, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, इंग्लिश से हैं, सोशियोलॉजी से हैं, पॉलिटिकल साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपको उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद वहां पर फैकल्टीज की प्रोफाइल चेक करना है। फैकल्टीज की प्रोफाइल चेक करने के लिए आपको किस तरह से चेक करना है, तो ये मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, जेएनयू की वेबसाइट है, पॉलिटिकल साइंस की ये फैकल्टीज हैं। इनकी किसी की भी प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो उनकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल एंड कल्चरल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, तो ये इनकी एरिया ऑफ इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। उसके बाद इन्हें अवार्ड एंड ऑनर्स कितने मिले हुए हैं, इनके जो भी पब्लिकेशंस हैं उसकी लिस्ट खुल जाएगी। तो फैकल्टी की पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। अब आपको यहां से मैच करना है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है अपने प्रपोजल के लिए, आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आप अपनी रिसर्च करना चाहते हो वो इस फैकल्टी के प्रोफाइल से मैच कर रहा है कि नहीं, उस बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखना है वो है उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, रेपुटेशन, ठीक है, उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है, ठीक है, उसके साथ साथ उस यूनिवर्सिटी का नैक में क्या ग्रेड है, ठीक है। इसको जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पे उसकी नैक की ग्रेडिंग दिख जाएगी। एनआईआरएफ रैंकिंग अगर देखनी है तो आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो और वहां पर आप समझ सकते हो कि भाई ये कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट है। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है। 2024 का डेटा है, यहां पर आप देख सकते हो कि आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 1 पे है, जेएनयू नंबर 2 पे है, जामिया मिलिया इस्लामिया नंबर 3 पे है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन नंबर 4 पे है, बीएचयू नंबर 5 पे है, डीयू नंबर 6 पे है। तो इस तरह से अगर आप टॉप की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो जितनी अच्छी रैंकिंग और रेपुटेशन यूनिवर्सिटी की होगी, आपके पीएचडी डिग्री की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो दो फैक्टर ये हो गए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है फंडिंग एंड स्कॉलरशिप। अब अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर 2 साल बाद आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो आपको आपके रिसर्च में हेल्प करेगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे खर्चे आपके होते हैं। आपको बुक्स खरीदना है, कई बार आपको रिसर्च पर्पस से कहीं पर विजिट करना है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है तो या तो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा या फिर आपको ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है जहां पर यूनिवर्सिटी आपको खुद फंड करे। नॉर्मली जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपनी तरफ से कुछ फेलोशिप बच्चों को देती हैं जो भी उनके पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हैं। पर इसका हमें पता कैसे चलेगा, तो यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी प्रोस्पेक्टस होता है आपको उसको डिटेल में पढ़ना है और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी से आपको कितनी ग्रांट, कितनी फेलोशिप मिलने वाली है पीएचडी के लिए। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। चौथा जो फैक्टर आपको कंसीडर करना है वो ये है कि यूनिवर्सिटी टाइप। हमें पता है 3 कैटेगरी में मेनली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बटी हुई हैं, एक सेंट्रल है, स्टेट है एंड प्राइवेट है। इनके कई सारे क्राइटेरियाज हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होती है, देन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। बुरी इनमें से कोई भी नहीं है, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फायदा यह है कि भाई बेस्ट फैकल्टी होती है, ठीक है। फीस यहां पर कम होती है, फीस जनरली यहां पर वेरी करती है 300 रुपए से, जेएनयू में करीब 300 के आसपास फीस की स्टार्टिंग है और 20,000 तक जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी में 15,000 20,000 के आसपास भी है। तो फीस यहां पर ईयर इतनी फीस जाती है। दूसरा बेस्ट फैकल्टी है, रिसर्च कल्चर, रिसर्च एटमॉस्फेयर यहां पर बेस्ट होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा बेस्ट तो नहीं होता है बट इतना बुरा भी नहीं है। दूसरी चीज यहां पर फीस वेरी करती है करीब 40,000 से लेकर 75,000 के बीच में, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है, वहां पर जो टेबल कुर्सी और उसके बाद जो बिल्डिंग है वो बढ़िया फर्स्ट क्लास मिलेगा आपको, पर वहां पर हो सकता है आपको रिसर्च कल्चर या बेस्ट फैकल्टीज उस लेवल की ना मिले, अनटिल एंड अनलेस कि वो इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों, जैसे बनस्थली है एंड अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं तो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हो। बट यहां पर फीस जो होती है वो कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में काफी हाई होती है। ये 1 लाख, 1.25 लाख से लेके 2 लाख के आसपास भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च फैसिलिटीज कितनी है। आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो वहां पर आपको जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए
वो प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं, वहां का जो रिसर्च सेंटर है वो प्रॉपरली इक्विप्ड है कि नहीं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में विजिट करके आप वहां पर जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी अगर किसी इंडस्ट्री से या फिर किसी बड़ी कंपनी से कोलैबोरेट कर रही है किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो वहां पर आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, आपको अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली टेस्ट करने का, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जो आपको आगे हेल्प करेगा आपके करियर ग्रोथ में। ठीक है, तो ये भी चीजें आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है लोकेशन एंड कैंपस एनवायरनमेंट। ठीक है, कि भाई आपके घर से कितना दूर है, वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पीएचडी का जो ये पूरा टेन्योर होता है ये काफी रिगरस होता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ऐसे आप एटमॉस्फेयर में, ऐसे माहौल में तो नहीं रह रहे हो जहां पर आपकी लाइफ पर, ठीक है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं बन पा रहा है, या फिर आप बीमार पड़ जा रहे हो, आपकी रिसर्च पीछे छूट जा रही है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आप कंसीडर कर सकते हो, वहां पर रहने खाने का कितना खर्चा जा रहा है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई लोकेशन कैसी है और कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है। एक और चीज जो आप कंसीडर कर सकते हो यहां पे, वो है अलुमनाई नेटवर्क। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से कितने अलुमनाई हुए हैं पहले और वो किस फील्ड में कुछ बड़ा कर रहे हैं। जब आप इन सारे फैक्टर को कंसीडर करते हो, अलुमनाई नेटवर्क भी मैटर करता है, क्योंकि वो एलुमनाई अपने यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होते हैं। टाइम टू टाइम उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे आपको गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है कि वहां पर आपको करियर को एक पुश भी मिले। ठीक है, उनके किसी दिए हुए ज्ञान से या फिर उनके गाइडेंस से आपको एक नई दिशा भी मिल सकती है। तो ये भी फैक्टर कंसीडर करना है। बट शुरू में जो हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, वहां पे फैकल्टी का प्रोफाइल ये टॉप पर होना चाहिए, उसके बाद फिर वो उसकी रैंकिंग, एंड देन वहां पर फीस वगैरह बाकी जो क्राइटेरियाज हैं, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। पर सबसे बेस्ट या सबसे टॉप प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए रिसर्च गाइड। एक अच्छा रिसर्च गाइड आपके रिसर्च जर्नी को बहुत आसान बना देगा और आप अच्छी रिसर्च पब्लिश कर पाओगे। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी रिसर्च से समाज में बहुत बदलाव आएगा। आप कुछ नया खोज कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी अच्छी रिसर्च हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, जिससे आपको आगे करियर में, आप जब भी कभी किसी बड़े कॉलेज में, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको उस बेसिस पर जज किया जाए कि आप एक बड़ी या बेहतर यूनिवर्सिटी से हैं, तो उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज भी आपके दरवाजे पर आपको दस्तक देंगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर को आपको कंसीडर करना है बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करते टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड थैंक यू।